मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तो गाइस इसका मतलब वो पूछ रहा है कुछ डिफरेंशिएट करो और फिर d2y by dx2 निकालो, समथिंग लाइक दैट, बराबर ना? वही समझ में आता है ना हम लोग को। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, राइट? दिस इंप्लाइज कैलकुलस का मैक्सिमम मिनिमम वाला पार्ट। But guys, there are many problems which are affiliated with shortest distance and is asking for maximum and minimum. वो प्रॉब्लम्स बाद में करेंगे ताकि वहां कंफ्यूजन अगर कुछ होगा ना तो क्लैरिटी आएगी कि नहीं यहाँ डिफरेंशिएट नहीं, यहाँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए इस तरह से फॉर्मेट करना चाहिए, है ना? तो अभी हम लोग जो ऑर्डिनरी प्रॉब्लम तो मैं नहीं बोलूंगा, अच्छे प्रॉब्लम्स हैं सारे के सारे, 3-4 प्रॉब्लम्स करने हैं हम लोग को आज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे, एंड वी विल स्टार्ट विद मोनोटोनिसिटी देन आफ्टर। अभी मैं कुछ 3-4 प्रॉब्लम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे लूंगा, तुम्हारी बुकलेट के एसडी के प्रॉब्लम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के प्रॉब्लम्स बन जाएंगे। You will not face problems there in that case actually, है ना? So last time हम लोगों ने, याद है, एक हाइपरबोला और एक स्ट्रेट लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाला था, है ना? कर लिया होगा बच्चों आप लोगों ने मेरे हिसाब से। तो समझ में आया? Yes, किया था कुछ डाउट है? सर बोलो प्लीज गो अहेड। सर उसमें आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का आंसर 11/√13 कैसा आया था, एक बार बता सकते हो? वो -6,3 से लिया था वो। -6,3 जो पॉइंट आया था ना बेटा, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन के निकाल और 6, -3 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल। दोनों में से जो लेसर आएगा ना दैट विल बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बराबर ना? ओके सर। ओके गाइस, ये जो प्रॉब्लम है, इसको प्रॉब्लम को देखते ही पता लगता है कि कुछ डिस्टेंस फार्मूला जैसा इसने पूछा है, बट वो स्मार्टली कैसे यूटिलाइज करना है दैट इज इंपॉर्टेंट। सब लोग ध्यान दो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 वो था, वो वाला स्क्वायर और सर्कल वाला, है ना, जिसमें हम लोगों ने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का डेफिनेशन फेल किया था। ओके Yes. और सेकंड क्वेश्चन था ये वाला स्ट्रेट लाइन और हाइपरबोला वाला, है ना? Yes. हाँ, और थर्ड क्वेश्चन है ये वाला, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x1 minus x2 whole square plus √1 minus x1 square minus, इनफैक्ट यहाँ स्क्वायर रूट, यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं लगाते हैं बच्चों। और फिर जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन उसने दिया है वो दिया हुआ है 5 minus √1 minus x2 minus 3 होल स्क्वायर। बच्चों इसका होल स्क्वायर जरा ध्यान से देख लो क्वेश्चन। व्हाट इज आस्किंग? मिनिमम वैल्यू सॉल्व करने को हाँ टाइम दोगे ना सॉल्व करने को, या आप कर रहे हो? नहीं, ये सिखाना ही है मुझे, सिखाना ही है, सारी चीजें आज सिखानी है, फिर बुकलेट में जो प्रॉब्लम्स आएंगी तुम लोग सॉल्व कर लेना, है ना? तुम्हें नहीं लग रहा ये x1 minus x2 होल स्क्वायर ये y1 जैसा नहीं लग रहा? y1 ये हो गया और ये y2 हो गया। पढ़ो जरा इसको, क्या बन रहा है? x1 minus x2 होल स्क्वायर प्लस y1 minus y2 होल स्क्वायर, इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो बच्चों अगर मैं इसको एक्सप्रेशन e डाल दूं, e का मिनिमम वैल्यू का मतलब मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन x1 y1 और x2 y2 चाहिए ना? यस सर, यस। तो बच्चों इसके सॉल्यूशन का पहला लाइन ये हो गया, दैट इज we want to find minimum distance between x1 y1 and x2 y2। बच्चों y1 क्या है? y1 इज इक्वल टू है √1 minus x1। तो मुझे लगता बच्चों y1 जो है पॉजिटिव है इधर,
Yes, Yes, sir. y1 पॉजिटिव है तो यहाँ पे लिख देना चाहिए y1 greater than 0. This implies y1 square is equal to 1 minus x1 square. This implies x1 square plus y1 square equal to 1. This implies x1 y1 is on the circle. X square plus y square equal to 1. बच्चों सही है कि नहीं बताओ? yes, sir. Yes, लेकिन sir. कंडीशन पता रखनी चाहिए y1 greater than 0 होना चाहिए ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस प्रॉब्लम ये तो बन ही जाएगा अभी हम लोग को पकड़ में आ चुका है लेकिन सारे प्रॉब्लम्स में आगे क्या ध्यान रखना है दैट इज इंपॉर्टेंट राइट. अब बच्चों आ जाओ y2 पे इसको मैंने y2 लिया तो y2 minus 5 इक्वल टू देखो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ इक्वल टू माइनस अंडर रूट 1 minus x2 minus 3 whole square. बोलो बच्चों सही है ना? Yes. मैंने Yes. दिया था अगर मैं इस 5 को यहाँ लिखूं बच्चों इस 5 को मैं यहाँ लिखूं तो मुझे लगता कि y2 5 से कम होगा. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ हमें लिख देना चाहिए y2 less than 5. और बच्चों डायरेक्ट लिख दूं क्या इसको स्क्वायर करूंगा और फिर x2 minus 3 whole square को इधर लेके आऊंगा तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या x2 y2 is on circle. कौन सा सर्कल है बच्चों ये x minus 3 whole square plus y minus 5 whole square equal to 1. बोलो बच्चों Yes. ये Yes, वाला. अब तुम सोचो एक देयर आर टू सर्कल्स x1 y1 सर्कल 1 पे है और x2 y2 सर्कल 2 पे है समथिंग लाइक दिस इज वन सर्कल दिस इज अनदर सर्कल x1 y1 इस पे और x2 y2 इस पे है तो बच्चों मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी सेंटर्स को ज्वाइन कर दो c1 c2 माइनस r1 माइनस r2 हो जाएगा नहीं हो जाएगा बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. बोलो क्वेश्चन सॉल्व हो गया नहीं हो गया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. बस बच्चों अब तो सर्कल बनाओ और क्वेश्चन सॉल्व करो उतना ही करना है. तो देखो इसको हम लोग बनाते हैं एक बार. पहला सर्कल बन गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1. ये सर्कल तुम्हारा है राइट जिसमें y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए का मतलब ये हुआ बच्चों ये हटा दो यहाँ से ये नहीं चाहिए y ग्रेटर देन 0 है ना इस सर्कल के लिए ये सर्कल के लिए है ना. और दूसरे सर्कल का सेंटर क्या आ रहा है गाइस 3,5 ये 1 है 5 तो कहीं चलो यहाँ ले लेते हैं 3,5 ये सेंटर हो गया बच्चों इसका. तो सर्कल ऐसा कुछ आएगा ये 1 रेडियस है. अच्छा ये पॉइंट 5 है ये वाली हाइट 5 है इसका मतलब सर्कल इससे ऊपर नहीं बनेगा. बस बच्चों सर्कल यही बनेगा मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चों सर्कल की बाउंड्री जो है ना 5 के नीचे है सर्कल की बाउंड्री 5 के नीचे है ये समझ लो एक चीज. इस सर्कल की बाउंड्री जो ना इससे ऊपर एक बार बताओ इस सर्कल का ये मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या आएगा तुम कॉमन नॉर्मल ही आएगा ना यहाँ तो. Yes, sir. Yes. बच्चों ऐसा नहीं लगता कि जैसे इस पॉइंट से ये डिस्टेंस निकालें या इस पॉइंट से ये डिस्टेंस निकालें शायद ये कम आ जाए. अच्छा ऐसा है नहीं क्योंकि ये सर्कल जा रहा है नीचे ये सर्कल भी नीचे जा रहा है लेकिन जो कॉमन नॉर्मल आएगा वो यही वाला कॉमन नॉर्मल आएगा. बच्चों कॉमन नॉर्मल सर्कल के सेंटर से ही मिलता है समझ लो एक चीज. ये जो बच्चे उसमें है पेंटिंग में देख लो ना एक बार है ना तो तुम्हें पकड़ में आ रहा है. अच्छा तुम्हारे लिए जो चैलेंज है वो क्या है बच्चों क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया. इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है पहले ये पर लिख लेते हैं 3,5 ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,0. तो बच्चों लेंथ AB क्या आ गई बता सकते हो? AB Root 34 minus 2. रूट 34 माइनस 2 होल स्क्वायर आएगा बच्चों. AB स्क्वायर चाहिए देख लो E का मतलब AB स्क्वायर चाहिए ना बच्चों. E एक्चुअली क्या है AB स्क्वायर ही तो है. अरे बाबा ये x1 y1 और ये Yes. x2 y2 तो बताओ डिस्टेंस का स्क्वायर चाहिए ना Yes, sir. गाइस डिस्टेंस का स्क्वायर चाहिए ना.
डिस्टेंस sir. का स्क्वायर मतलब √34 माइनस 2 नहीं, √34 माइनस 2 का स्क्वायर होगा। अब बच्चों तुम्हारे सामने चैलेंज क्या आता है, सोचो तुम लोग के दिमाग में एक चीज आएगी कि ये बात तो ठीक है, बट हाउ टू क्लेम कि ये जो पॉइंट है ना बच्चों, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकता है कोई मुझे? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 2,5 2,5 सब बच्चे ध्यान देना प्लीज, ये थोड़ा पॉइंट अभी नहीं, लेकिन एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो वो तुम्हें रुला सकता है। 2,5। अब बच्चों जरा सोचो, ये पॉइंट 2,5 और ये तुम्हारे लिए जो ना एक हेडेक है यार, ऐसा भी तो हो सकता है कि 2,5 से सेंटर जो बच्चों कॉमन नॉर्मल तो सेंटर को ज्वाइन करने से ही आएगा ना, वरना नहीं आएगा ना। अरे बाबा एक सर्कल बनाया तुम लोगों ने और ये एक पॉइंट है, मतलब पॉइंट से सर्कल की मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकालते हो बच्चों? सेंटर तक निकालते हैं जो इस पॉइंट को पहले इंटरसेक्ट करता है। हाँ सेंटर तक निकालते हैं और फिर क्या करते हो, रेडियस सब्ट्रैक्ट Minus radius. माइनस रेडियस। यस यही करते हो ना। Yes sir. Yes sir. सेंटर से इसका डिस्टेंस निकालते हो और फिर रेडियस कम कर देते हो। बच्चों एक चीज बताओ, अगर 2,5 तुम्हारे दिमाग में टेंशन होगी और ये कर्व इसके नीचे जा रहा है लेकिन ये सर्कल भी तो नीचे जा रहा है, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि ये डिस्टेंस जो मैं निकाल रहा हूँ वो इससे कम आ जाए। तो बच्चों काम क्या करना है बताओ, इस पॉइंट से सेंटर की डिस्टेंस निकालो, राइट, और ये रेडियस सब्ट्रैक्ट कर दो, बराबर आएगा ना एक आंसर? क्या बोलते हो? Yes, sir. Yes sir. पता लग जाएगा नहीं लग जाएगा कि मिनिमम डिस्टेंस कौन सी वाली आ रही है? Sir. सब लोग को समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? Yes sir. सर आप लास्ट पार्ट रिपीट कर सकते हो Please. 2,5 से वो डिस्टेंस निकालने वाला पार्ट। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कल्स, तो इसका जो सेंटर आया वो तो 3,5 हो गया, राइट? यस सर। लेकिन इसकी जो हाइट आएगी 5 से बड़ी नहीं हो सकती हाइट, 5 से ऊपर Yes, नहीं हो sir. सकती, यानी इसकी ये वाली जो बाउंड्री है इसका y कोऑर्डिनेट 5 आएगा, बराबर से ये सुनो, यस सर। y कोऑर्डिनेट 5 डाल दोगे तो x कोऑर्डिनेट पकड़ में आ जाएगा। x कोऑर्डिनेट हाँ, कितना आ रहा है? 2,5 आ रहा है। 2,5 से इसका डिस्टेंस निकाल के, राइट, यस और हाँ उसमें से रेडियस सब्ट्रैक्ट कर दो, तो अभी तो एक डिस्टेंस आएगी। हाँ। वो डिस्टेंस मिनिमम होगी कि ये वाली डिस्टेंस मिनिमम होगी? एक सेकंड सर। सर ए बी वाली होगी ना? एबी वाली होगी सर। AB वाली होगी ना, उसमें ये दोनों रेडियस सब्ट्रैक्ट हो रही है ना। यस सर। हाँ सर। यस सर हाँ हाँ। डायग्रामेटिकली भी दिख रहा है, हाँ डायग्राम से भी दिख रहा है सर। डायग्राम से भी दिख रहा है, ट्रायंगल बना के भी देख सकते हो बच्चों लेकिन एक बात सोचो, ये जो सिमेट्रिक ज्योमेट्रीज है, कुछ उटपटांग सी ज्योमेट्रीज आएंगी तो गड़बड़ होगी ना। तुम्हें याद है ना मैंने ये वाला कर्व बनाया था एक बार, फिर तुम्हें बोला था मिनिमम डिस्टेंस, तो यहाँ से मिनिमम डिस्टेंस निकल के आती है ना। ये लाइन अगर इधर बनी हुई है तो याद आ रहा है? डेफिनेशन को रॉन्ग प्रूफ। हाँ सर, डेफिनेशन को points हम रॉन्ग लोग प्रूव ने करते टाइम अपन लोग सब डिस्कस कर रहे थे ये सब चीजों को, है ना बच्चों? Yes, sir. तुम्हें समझ में आया इसका मिनिमम डिस्टेंस यहाँ से इस तरह से कैसे निकला है? Yes sir. यस सर। सारे प्रॉब्लम्स में बच्चों कभी भी डेफिनेशन मत लगाओ, ब्रेन लगाओ। यार डेफिनेशन तो कुछ है ही नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब कुछ है, बस जो ज्योमेट्री दी हुई है वो ज्योमेट्री क्या तुम्हें बोलती है, क्या इंटीमेट करती है, उसको तुम्हें सोचना है। तो जो नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम इज मेंट फॉर यू, आई रिपीट, नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम इज मेंट फॉर यू। लेट्स सी कितने बच्चे ट्राई कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। हियर आई राइट द क्वेश्चन, just give me 2 seconds, I'll choose the problem first. सर थोड़ा सा 1 मिनट साइड रख सकते हो क्या? एक मिनट बेटा, मैं पहले क्वेश्चन लिख दूं उसके बाद स्क्रीनशॉट लेना, Okay. ताकि सॉल्यूशन फिर नेक्स्ट वाले बोर्ड पे लिखेंगे, ठीक है? एक मिनट रुको प्लीज। अच्छा ये क्वेश्चन जरा तुम लोग ट्राई करो, सॉरी मैं थोड़ा टफ दे रहा हूँ, लेकिन टफ तभी बच्चों को लगेगा जब जिसका पैराबोला का नॉर्मल का इक्वेशन याद है ना बच्चों, y = 2mx + am cube mx - 2m - हाँ यस है ना, तो थोड़ा सा उसको यूटिलाइज करना। अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड ई मिनिमम, और ई मिनिमम के लिए उसने क्वेश्चन पूछा है
x1 minus x2 whole square plus 12 minus under root 16 minus x1 square 16 minus x1 square minus root 4x2. अच्छा ये जो है ना ये ब्रैकेट जो है वो कहाँ आना चाहिए 12 माइनस माइनस 4x2 तो ये ब्रैकेट इधर क्लोज हो जाना चाहिए और फिर ये ब्रैकेट क्लोज और इसका स्क्वायर। अच्छा समझाने के लिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया, नहीं भी लगाता तो तुम्हें ही मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है जब ट्राई करो बच्चों, टाइम लगेगा लेकिन 2-3 क्वेश्चन अगर अपन इस तरह से कर लेंगे ना डिस्कस करके तो फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले प्रॉब्लम्स जीरो हो जाएंगे तुम्हारी बुकलेट के लिए। तो जरा एक बार ट्राई करो इधर x1 minus x2 square plus y1, देखो y1 बच्चों फिर सर्कल बन रहा है लेकिन y2 क्या बन रहा है बच्चों बताओ, y2 इक्वल टू अंडर रूट 4 पैराबोला। पैराबोला। बच्चों एक सर्कल और पैराबोला के बीच में मिनिमम डिस्टेंस निकालनी हो ना तो पैराबोला पे पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ले लेते हैं अपन लोग, राइट? t के टर्म्स में लो या m के टर्म्स में लो, राइट? और उसका नॉर्मल कहां से पास करवा देते हैं बच्चों? सेंटर ऑफ सेंटर सर्कल से। इससे किसका वैल्यू आ जाएगा t या m के टर्म्स में, जो अपन लोगों ने कोई इक्वेशन बनी है उसमें वैल्यू आ जाएगा m का, तो वो पॉइंट पता लग जाएगा। और जो पैराबोला पे एक पॉइंट पता लग जाए जहां से डिस्टेंस मिनिमम आ रही है तो अपना काम बन गया ना। मानो ये पैराबोला है बच्चों, मैं इसको इरेज करूंगा फिगर को और ये सर्कल है तो ये पॉइंट से हम लोगों ने इसको ये किया बच्चों, ये t के टर्म्स में या m के टर्म्स में पॉइंट है। अगर इसको सेंटर से पास करने पे t का वैल्यू आ जाए तो ये पॉइंट आ गया बच्चों। अगर ये पॉइंट आ गया तो डिस्टेंस बिटवीन दीस टू पॉइंट्स माइनस रेडियस इज इक्वल टू a भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बच्चों? यस सर। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू हियर। इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम बच्चों, मैंने इसमें कुछ मतलब नीटी-ग्रिटीज डाली नहीं है जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में डालने वाला हूँ। ठीक है तो देखते हैं कितनी जल्दी आप लोग को होता है। नहीं होने वाला क्वेश्चन तो खैर नहीं है ये बच्चों। m में जो क्यूबिक इक्वेशन आएगा ना तुम्हें उसको ट्रिवियली सॉल्व करना, m इक्वल टू 1 2 3 या माइनस 1 2 3 कौन सेटिस्फाई कर रहा है वैसे करके सॉल्व करना। ट्राई करो चलो फटाफट से, जिसको आ जाएगा प्लीज रेज योर हैंड। सर बोल बेटा। सर एक डाउट था सर, वो आपको y2 इज लेस देन 5 के कैसे आपने प्रूव किया था? मैंने बोला था। अरे बाबा यहाँ देख लेना ये y2 है तो 5 माइनस पॉजिटिव क्वांटिटी है ना। हाँ 5 माइनस पॉजिटिव का क्वांटिटी का मतलब y2 5 से कम ही होगा ना बेटा। अच्छा गॉट इट? आदित्य को हुआ और आरोही को हुआ। आंसर अनाउंस कर सकते हैं वैसे इसका, क्योंकि मतलब क्वेश्चन सॉल्व होएगा तभी आंसर तक पहुंचेंगे, ऐसे कोई रिटर्न ट्रायल से पहुंच नहीं पाएंगे। रूट 80 माइनस 4 होल स्क्वायर आ रहा है क्या? Yes, sir. बच्चों व्हेन यू रेज हैंड नो तो जस्ट लुक एट दिस आंसर। रूट 80 इसका आंसर है बच्चों, रूट 80 माइनस 4 होल स्क्वायर। आपको स्क्रीनशॉट लेकर डाल दो इसका। एक मिनट मैं क्वेश्चन नंबर 4 पहले डाल देता हूं। बस बच्चों अभी एक या दो क्वेश्चन मैक्सिमम एंड वी विल स्टार्ट विद मोनोटोनिसिटी। ओनली 4 स्टूडेंट्स। सर इसे टी से भी कर सकते हैं ना? क्या बेटा?
इसे टी फॉर्म से भी कर सकते हैं ना? हाँ टी फॉर्म से भी कर सकते हैं। ओके। सर्कल का सेंटर क्या रहा है बच्चों? 0,12 0,12 ये इसका पिक्चर हो गया क्या? स्क्रीनशॉट हो गया क्या बच्चों? यस सर। ओके। Seventeen students have done it. That's a very good score actually. और जो सर्कल क्या बन रहा है जिन्हें कर लिया बता दो जरा फटाफट से मेरे को। x1 y1 lie on x square plus x square plus y square minus 12 square y minus 12 whole square equal to कितना बच्चों? 16 square 16 x2 y2 y square equal to 4x बराबर है बच्चों? ये बन गया तुम्हारा पैराबोला क्योंकि y पॉजिटिव है ना। अरे y इक्वल टू 4 रूट x था ना बच्चों? yes sir y इक्वल टू 4 रूट x सॉरी 2 रूट x मतलब 4x तो y ग्रेटर देन 0 आ गया बच्चों। और सर्कल बन गया ये वाला। ऊपर जगह नहीं छोड़ रहा हूँ यार क्या करें, थोड़ा और नीचे बना देते हैं ना, क्या करें। ये सेंटर 0,12 हो गया बच्चों। अब बताओ क्या करोगे? इस पैराबोला पे कोई पॉइंट लोगे, उससे ये नॉर्मल ड्रॉ करोगे और सेंटर से पास कराओगे। ये नॉर्मल का बच्चों ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है नॉर्मल का? आपको आप लोगों को पता है कि नहीं है? यही होता है ना नॉर्मल का इक्वेशन बच्चों? राइट। अब ये किससे किससे पास हो रहा है? 0,12 x0 y12 x0 y12 तो 12 इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना है बच्चों यहाँ पे? 1 तो 12 इज इक्वल टू 2m प्लस m क्यूब। बच्चों m का कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है इसको? दिस इंप्लाइज m इज इक्वल टू 2 m इज इक्वल टू 2 का मतलब बच्चों बताओ ये पॉइंट क्या हो गया? बताओ चलो। 4,4 वेरी गुड। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट m के टर्म्स में पता है कि नहीं है? सब कुछ भूल चुके हो? क्या होता है बताओ ना, इस पॉइंट को m के टर्म्स में क्या लिखते हैं हम लोग? am स्क्वायर 2am बराबर ना? हाँ तो बच्चों ये डिस्टेंस आ गया ना। डिस्टेंस बिटवीन दिस माइनस रेडियस इज द आंसर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीस टू बच्चों? 16 प्लस 12 माइनस 4 12 में 64 इन स्क्वायर। ये दिस इज डिस्टेंस बिटवीन दीस टू माइनस रेडियस। इसका रेडियस कितना है? 4 माइनस 4। और बच्चों इसका भी स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्यों? क्योंकि आप लोगों को क्या चाहिए? AB स्क्वायर चाहिए। AB स्क्वायर चाहिए। AB square is nothing but E, which is actually root 80 minus 4 whole square. बच्चों is it clear? कोई ट्रैप नहीं था इस क्वेश्चन में, बहुत आराम से क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन और करेंगे बच्चों, नहीं 2 क्वेश्चन और करेंगे इसमें, राइट? और उसमें छोटी छोटी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे जहां
ट्रैप बनता है और बुकलेट के क्वेश्चंस में एक आध दो जगह में अच्छे क्वेश्चंस में आ जाते हैं। कुछ तो फिटजी और एलन के टेस्ट पेपर जैसे इस बार हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो बच्चों ने बोला क्या सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इतना अच्छे से हम लोगों ने किया है ना कि कहीं पेपर में ट्रबल आती ही नहीं है, कहीं मैक्सिमम मिनिमम देखते हैं तो एक बार तो ट्राई करते ही हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से निकल जाए। लेकिन बच्चों वो लेटर स्टेज है, मतलब आज से 4-5 लेक्चर के बाद वाली स्टेज है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। आज कम से कम उतनी कॉन्फिडेंटली हम लोग बात नहीं करेंगे। हाँ, ट्रैप क्या है नेक्स्ट प्रॉब्लम में ये समझने का कोशिश करो, ये मैं बताऊंगा नहीं, तुम लोग को समझना है। मुझे क्वेश्चन दिया है उसने मिनिमम वैल्यू ऑफ e इज इक्वल टू दिया हुआ है x1 माइनस x2 होल स्क्वायर। बच्चों ये a b c की टर्म्स में दिया हुआ है, मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 6x1 माइनस x1 स्क्वायर माइनस 8 प्लस 1 प्लस x2। बच्चों ये है फुल स्क्वायर। अच्छा कुछ नजर आ रहा है इसमें? एक पैराबोला और एक स्ट्रेट लाइन है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दो, वो जो स्ट्रेट लाइन है ना बच्चों, तुम लोग क्या करोगे, इसको y1 अज्यूम करोगे, ये तो गारंटी होगी बराबर। इसको y1 अज्यूम करके स्क्वायर करोगे तो एक सर्कल तुम्हें तुरंत निकल के आ जाएगा बच्चों, से या Yes, sir. राइट। और मुझे ये क्या है पता है क्या, ये -5 हाँ यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, पता है माइनस, ये जो बनेगा ना बच्चों यहाँ ये बन जाएगा माइनस ऑफ -1 माइनस x2, ये y2 बनेगा बच्चों। यानी स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन बनेगा ना उसमें गड़बड़ मत कर देना। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा बच्चों, यहाँ x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस पे x2 y2 लाई कर रहा है बच्चों, x2 y2 इस पे लाई कर रहा है, देख लो ना यही तो बन रहा है अभी। Yes. बच्चों थोड़ा रिस्पॉन्स करो ना, यही बन Yes, रहा yes, है ना। sir. x2 y2 देखो इस पे लाई कर रहा है और x1 y1 इस पे लाई कर रहा है, ये सर्कल बनेगा। इस सर्कल का सेंटर मेरे पास लिखा हुआ है, मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ। इस सर्कल का सेंटर कितना आ रहा है 3,0। बच्चों इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के Yes. देख लेना एक बार। 3,0 वाला सेंटर ये बनेगा और ये लाइन बनेगा, यानी एक सर्कल और एक लाइन के, बच्चों सर्कल और लाइन के बीच में डिस्टेंस का मिनिमम वैल्यू तो फटाफट से निकल जाता है ना यार। अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो 0 हो गया और इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो डिस्टेंस निकल जाएगा ना बच्चों। Yes, sir. Yes, ट्राई sir. करके देखो, फटाफट आंसर देके दिखाओ अब जितना बन परपेंडिकुलर जाएगा। निकाल के करेंगे ना। आंसर सुनो, एक बात मेरी समझ लो, आप लोगों को आंसर अनाउंस नहीं करना है क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कितना स्पीड से लोगों को होता है, दैट्स इट। ठीक है, आपको सिर्फ हैंड रेज करना है कि सर ये क्वेश्चन हो गया है। आंसर आने के बाद फिर किसी को पूछ भी सकता हूँ तेरा आंसर क्या है। चलो ट्राई करो। ओह 9 स्टूडेंट 10, बहुत स्पीड से जा रहा है मामला यहाँ पे। तो आदित्य ने जाना क्या ही बोलूं, अब आदित्य को राइट बोलूं रॉन्ग बोलूं। राइट है आदित्य, तेरा ही राइट है। अच्छा 24 students have done it. I'll wait for 1 more minute. Let's see. इसको तो इरेज कर ही सकते हैं हम लोग।
29 students have done it. Guys, tell me how many students are getting 2 root 2 minus 1 whole. 1 minute 30 हो गए, 31 हो गए, एकदम बड़ा नंबर बच्चों। 2 root 2 minus 1 whole square कितने बच्चों को आ गया है? I repeat, 2 root 2 minus 1 whole square. Two root 2 minus 1 whole square out of 30, 90, 20. Out of 31, 20 स्टूडेंट्स को 2 root 2 minus 1 21 को आ गया, 22 हो गया, अब तो और बढ़ गए 23। बच्चों 2 root 2 minus 1 is not the correct answer. मैंने बोला था ट्रैप है क्वेश्चन में, थोड़ा ध्यान देना, ध्यान दो क्या दिक्कत है। बहुत सारे बच्चों को करेक्ट भी आया आंसर, मैंने चैट बॉक्स पे देखा है, मतलब मोर देन 10 स्टूडेंट्स को करेक्ट आया, इसका मतलब 31 के बाद बहुत सारे और स्टूडेंट्स को भी ये क्वेश्चन आया। तो ये सर्कल जो बन रहा है, तुम्हें का सर्कल क्या बन रहा है, जरा मेरे को इक्वेशन बताओ ना बच्चों। x square plus y square minus 6x plus 8 Whole square. x square plus y square minus 6x is 6x equal to plus 8 0 Plus 8. plus plus 8 is 8 equal to 0, बराबर ना? प्लस 8 इक्वल 0। इक्वल टू 0। अच्छा बच्चों, अभी बोलो इसका सेंटर तो आ गया 3,0 3,0 और रेडियस कितना आ गया बच्चों? 1 1 1। तो एक तो सर्कल ये बन गया, बना देते हैं बच्चों इस सर्कल को, है ना? 3,0 ये और ये वाला सर्कल बन गया मेरे हिसाब से। और बच्चों y पॉजिटिव है, डोंट फॉरगेट y पॉजिटिव है, राइट? अच्छा बच्चों, स्ट्रेट लाइन में x और y इंटरसेप्ट दोनों -1 है, सही यस और नो? yes यस सर। ये बन गई लाइन। अब बच्चों मुझे एक चीज बताओ, तो ये सर्कल और ये लाइन के बीच में अगर ये सर्कल नीचे बनता ना, तब तो तुम जो कर रहे थे वो करेक्ट होता था, लेकिन बच्चों ये सर्कल बन रहा है नीचे, सॉरी बन रहा है ऊपर। अब बताओ तुम यहां से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे, वो ज्यादा आएगा कि यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे वो ज्यादा आएगा? डेफिनेटली यहाँ से। हाँ बच्चों, अपने को रिक्वायर्ड क्या है, ये वाला डिस्टेंस है ना? यस सर। समझ रहे हो? ये जो डिस्टेंस तुम निकालते हो ना बच्चों, ये तुम गड़बड़ कर बैठे हो एक्चुअली। क्या है 3,0 ये आ गया, ये इसका डिस्टेंस निकाल के फिर रेडियस सेपरेट करने का मतलब हुआ कि तुम लोगों ने क्या किया, ये कर दिया, ये विच इज रॉन्ग, विच इज नॉट करेक्ट। ये नीचे वाला सर्कल तो बन ही नहीं रहा, ये वाला पॉइंट तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा एक्चुअली। इस कर्व पे जो हम लोगों ने बनाया उस पे ये वाला ये वाला पॉइंट तो y एग्जिस्ट नहीं कर रहा, y नेगेटिव हो गया ना बच्चों यहाँ के लिए। तो इसका मतलब ये गड़बड़ तुम लोग कर बैठे हो, बराबर? वो नहीं करना है। यहाँ से डिस्टेंस निकलेगी बच्चों, यहाँ से डिस्टेंस कितनी निकलेगी? ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, सर्कल का रेडियस कितना है? 1 है, 2,0 2,0 और जो 2,0 से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी ना, वही एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू होएगा, डिस्टेंस का स्क्वायर, आई एम सॉरी। तो 2,0 से परपेंडिकुलर लेंथ कितना आ गया बच्चों? 2,0 ये लाइन 2 + 0 + 1 डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर इज द आंसर बच्चों। दैट कमिंग आउट टू बी व्हाट? 9/2 That's what I'm saying बच्चों, बी केयरफुल। बस इतना सा ध्यान रखना है क्वेश्चंस में कि हम लोग कॉनिक सेक्शन वाले स्पेशली जितने भी कर्व्स हैं उनको प्रॉपर्ली बनाए, तो हमारे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। मैक्सिमम मिनिमम में भी अच्छे क्वेश्चंस हम लोग को कभी कभी सॉल्व हो रहे होंगे। dy/dx की जरूरत नहीं पड़ेगी, और dy/dx लगाओगे तो बहुत गंदा चला जाएगा कुछ जगह में। मुझे एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जरा, मुझे एक लास्ट प्रॉब्लम इसमें तुम लोग को देना है। डायग्राम बनाना ही पड़ता है ना? हाँ मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम बनाना पड़ता है, बन जाता है लेकिन डायग्राम जल्दी से यार। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दे दो प्लीज। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में बच्चों मेरे पास पे कुल 12 प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें से ये 5th प्रॉब्लम मैं तुम लोग को लिख रहा हूँ। 7 प्रॉब्लम्स विल बी डूइंग लेटर इन मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है? उसमें शायद मैं एक प्रॉब्लम क्लास में कराऊंगा और बाकी 5-6 प्रॉब्लम जो बच्चे रहेंगी वो होमवर्क में दे दूंगा, फिर उसको हम लोग क्लास में ही डिस्कस करेंगे। मतलब डाउट सेशन में नहीं, इवनिंग में क्लास में डिस्कस कर लेंगे। दैट वे विल बी इन गुड प्रैक्टिस एक्चुअली। बच्चों ध्यान दो, क्वेश्चन क्या पूछा है। E इज इक्वल टू a माइनस बी, ये बुकलेट का प्रॉब्लम है बच्चों। a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 20 माइनस √17 माइनस b इंटू 13 माइनस b। बच्चों x1 y1 तो a तो x1 हो गया और y1 कितना हो गया बच्चों? x² बाई 20 हो गया ना? यस
ये हो गया ना। एक कर्व क्या बन गया, y इक्वल टू कितना कितना बन गया, चलो बताओ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 20, ये बन गया कि नहीं बन गया बच्चों? इस कर्व पे कौन पॉइंट लाई कर रहा है बताओ, a कोमा b लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सॉरी ठीक है। b नहीं, यस सर। x इज इक्वल टू a, y इक्वल टू a स्क्वायर बाई 20, ये लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है बच्चों इस पे? यस सर। यही हुआ ना कर्व, यही बना, अरे अब तक बना रहे थे वही तो कर रहे हैं बच्चों। ये सेकंड Yes. वाला कर्व क्या बनेगा पैराबोला। पता है ना? पैराबोला। पैराबोला नहीं बनेगा, सर्कल बनेगा। बी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है? नहीं मैंने उल्टा लिखा, मैंने 17 में मैंने रुको बच्चों, रुको 17 माइनस बी इंटू बी माइनस 30 बच्चों, सॉरी इसको करेक्ट करो, b माइनस 30। गाइस इसको एक बार करेक्शन में डाल दो, तो b माइनस 13 का होल स्क्वायर है। अरे यार मैं बार बार क्यों गलती कर रहा हूँ इधर, बस अब ठीक है, करो गाइस। और ये तो होल स्क्वायर होना ही चाहिए, देखो होल स्क्वायर कहाँ लगा था। अच्छा ट्राई करो, 5 मिनट का टाइम ले लो। इस क्वेश्चन में मुझे एक छोटा मॉडिफिकेशन करके और डिस्कस करके खत्म करना है, फाइनल आंसर नहीं निकालेंगे उसका। इसका आंसर मैं अनाउंस कर देता हूँ ताकि किसी को आंसर जब आएगा ना तो फाइनल आंसर देख के फिर छोड़ देगा वो क्वेश्चन। आंसर में लिखा हुआ ही है, वेट, मैं आंसर निकाल लेता हूँ एक मिनट। ये इसका आंसर है बच्चों, मैंने लिखा है। इसको आंसर आएगा तो प्लीज रेज योर हैंड। Adit has done it. Adit, this answer you got it, ना बच्चे? विश्वास को भी आया है, ठीक है। अच्छा यार, अच्छा करते हो तुम लोग, मतलब कुछ बच्चे तो बहुत ही फास्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, I'll join you in a minute.
20 स्टूडेंट्स have done it. 23. अच्छा मजा आ गया. सॉल्यूशन चाहिए क्या किसी को? दूसरा वाला कर्व कौन सा बन रहा है बच्चों? सर्कल बन रहा है ना? ये वाला कर्व कौन सा बन रहा है? सर्कल बन रहा है. ये a कॉमा b किस पे लाई कर रहा है बच्चों? ये सर्कल क्या बन रहा है? x माइनस कितना होल स्क्वायर? 15 होल स्क्वायर और प्लस y square. y स्क्वायर इक्वल टू रेडियस कितना बन रहा है बच्चों इसका? 2 स्क्वायर. रेडियस 2. रेडियस 2. तो मतलब सर्कल बन गया. y का वैल्यू पॉजिटिव है ना, तो सर्कल बन गया ये वाला. सर्कल बन गया ये वाला. इसका रेडियस 15,0 और जो ये पैराबोला तुम्हारा बन गया. और जो क्या करोगे बताओ? मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकालोगे? पैराबोला को कोई पॉइंट लोगे? 80 स्क्वायर को 280 नहीं आएगा बच्चों, पॉइंट डिफरेंट आएगा. Yes. tx प्लस y हो जाएगा ना नॉर्मल का इक्वेशन बच्चों यहाँ पे. Yes. tx प्लस y इज इक्वल टू कितना आएगा बता सकते हो कोई मुझे? सर x प्लस टी वाई. अरे यार ये बार अच्छा tx प्लस y इज इक्वल टू 10t प्लस 5t क्यूब. ये आ रहा है ना? यस सर. tx प्लस y इज इक्वल टू, और इसका ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बच्चों? 10t, अरे बाबा अपवर्ड पैराबोला है ना यार, इतना तो सीखा है ना. 10t कितना आ गया बच्चों? 5t स्क्वायर. यहाँ से नॉर्मल को किससे पास कराना है बच्चों? सेंटर से. तो यहाँ पे नॉर्मल का इक्वेशन क्या आएगा? tx प्लस y इज इक्वल टू कितना आएगा? 80 स्क्वायर 80 क्यूब प्लस 280. 80 स्क्वायर में a का वैल्यू पता है ना, तो 10t प्लस 5t क्यूब ये आएगा ना बच्चों, 5t क्यूब. इसमें x इक्वल टू 15 y इक्वल टू 0 डालोगे तो 15t इज इक्वल टू 10t प्लस 5t क्यूब. बच्चों t इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है क्या? x प्लस टी वाई है. Plus ty. x प्लस टी वाई है. अच्छा ये ओ इक्वेशन मैंने गलत लिखा, सॉरी उल्टा लिखा. ये y 0 हो गया ना, इस चक्कर में फर्क नहीं पड़ रहा है. x प्लस टी वाई राइट. बच्चों 15,0 तो ये 15 ही आएगा. फिर t इक्वल टू 1 से इस पे भी फर्क नहीं आ रहा है, उसी वजह से शायद करेक्ट हो गया अनफॉर्चुनेटली राइट. t इक्वल टू 1 सेटिस्फाइज दिस. बच्चों हो गया क्या क्वेश्चन सॉल्व? t इक्वल टू 1 का मतलब पॉइंट मिल गया ना. ये पॉइंट कितना आ गया? 10,5 से सर्कल का मिनिमम डिस्टेंस. अब जो 10,5 से सर्कल का मिनिमम डिस्टेंस निकालना है तो पॉइंट का सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस तो पता ही है ना तुम्हें. पॉइंट और सर्कल का सेंटर मिला दो राइट, और y ग्रेटर देन 0 है ही, तो ये ऊपर रहेगा ही रहेगा सर्कल. बताओ बच्चों सही है कि नहीं है? Yes sir. लेकिन बच्चों एक चीज बताओ, इस क्वेश्चन को अगर मैं ये करता, इफ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होता, तो बच्चों बताओ इस तरह का कर्व बनता कि नहीं बनता? ये तो पैराबोला बन गया, ये तो पैराबोला बन गया, और सर्कल तुम्हारा ये बनता कि नहीं बनता बच्चों? उल्टा बन जाता. ये 15,0. अब बताओ बच्चों मिनिमम डिस्टेंस कौन सा वाला निकलता? ये रेडियस कितनी है बच्चों इसकी? 2. अच्छा b का रेंज तो पता है ना तुम लोग को बच्चों? b बिटवीन 13 एंड 17 Yes sir. है ना. तो ये 13 तो इधर आ गया और 17 इधर आ गया. b का मतलब x कोऑर्डिनेट हो गया ना बच्चों. 13 तो इधर आ गया और 17 इधर आ गया. मतलब ये ग्राफ तो एकदम एग्जैक्ट बना है. यही ग्राफ बनेगा. अब जो बताओ इस मतलब ये वाली ज्योमेट्री से ये वाली ज्योमेट्री का मिनिमम डिस्टेंस कहां से आएगा? इस पॉइंट से आएगा ना बच्चों. 13 से आएगा. यानी तुम्हारा जो नॉर्मल था, ये वाला जो नॉर्मल था, इसको किस पॉइंट से पास कराओगे बच्चों? 13,0 से पास कराओगे ना. सही है सुनो? यस. एक चीज समझ लो, मैंने ये क्वेश्चन रैंडमली तुम लोग को दे दिया है. मतलब रैंडमली मतलब मैंने पॉजिटिव साइन लगा करके एक कैच बताया क्वेश्चन में क्या है. अब वो जो क्यूबिक इक्वेशन बनती है ना, वो शायद गंदी बनती है, मेरे साथ सॉल्व नहीं होती है, वो मेरे से तो सॉल्व नहीं होती है राइट. तो ऐसा नहीं, एग्जाम में जब क्वेश्चन देगा तो ये कुछ सर्कल वर्कल इस तरह का देगा. अगर ये नीचे वाली ज्योमेट्री लेगा तो ये पॉइंट कुछ इस तरह का देगा कि जो क्यूबिक बनती है ना बच्चों, वो कुछ इसी तरह की क्यूबिक बनेगी जिसमें टी का वैल्यू तुम आसानी से निकाल पाओ. यू मस्ट हैव अंडरस्टूड माय क्वेरी. एक्चुअली मैं क्या चाह रहा हूँ तुम मुझसे कहना. हाँ ठीक है ना.
क्यूबिक इक्वेशन आराम से सॉल्व होने वाली बनेगी, ये गारंटी करके चलो। तो इफ पॉजिटिव साइन इज देयर, तो व्हाट वी हैव टू डू, नॉर्मल विल पास थ्रू what point बच्चों, 13,0, that you have to take care। सर्कल के सेंटर से पास होगा तो वो डिस्टेंस बड़ा आएगा, because this point is nearer to the parabola। Is it okay बच्चों, have you understood this? Yes sir। सर हाँ, अगर बोलो ना। 13,0 से पास होगा तो फिर कुछ बहुत ही गंदी इक्वेशन आने वाली है ना, 13 equals to यार empty। कम ऑन। अच्छा एक बात बता, तुझे कोई एक छोटा बच्चा जिसका वेट 10 kg है, राइट, तेरे को हाथ जोड़ के बोले कि प्लीज आप मुझे मारना मत, फिर भी तुझे जमे कि नहीं आज मुझे कुश्ती का वो निकालना है दम, तो चलो इसी को पंच मारता हूँ मैं। इज इट समथिंग लाइक दैट विद यू? नो। जब मैं एक बार तुझे बता चुका कि भाई 13,0 की जगह एक ऐसा सूटेबल पॉइंट वो देगा जिससे क्यूबिक जो बनती है वो क्यूबिक सॉल्व होने लायक होगी, एग्जामिनर से भी सॉल्व होनी चाहिए ना बेटा। यस सर। हाँ, तो ये क्वेश्चन में यहाँ पॉजिटिव लगा के सिर्फ मैंने ये सिखाया है कि इस कंडीशन में सेंटर वाला पॉइंट मत लेना, ये वाला पॉइंट लेना। बच्चों आप समझ में आया ये? हाँ सर वो तो सीख लिया। अच्छा बच्चों, मैक्सिमम डिस्टेंस 17 से निकाल मत देना, समझ गए ना? मैक्सिमम वैल्यू 17 से नहीं आएगी, वो सेंटर से पास करने वाली ऐसे वाली लाइन बनेगी, पता है ना, जो ये वाला पॉइंट आएगा इधर कहीं, यस उसमें रेडियस ऐड हो जाएगा, ऐसा कुछ। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि दिमाग लगाओ। अगर मैं आज का लेक्चर, अभी तक का लेक्चर कंक्लूड करूं तो मेरा कंक्लूजन क्या है पता है? यूज योर ब्रेन व्हाइल फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। याद करो स्टार्ट क्या था इस लेक्चर का, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का डेफिनेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिसमें इतनी सारी भर के गलतियां निकाल ली, फिर एंड में आके कहां पहुंचे कि भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए, कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए जरूरी है समझो ये चीज क्या पूछ रहा है। अब बच्चों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के क्वेश्चंस मैक्सिमम मिनिमम में कुछ 7 क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को बताए, मुझे लगता है कितने जरूरत पड़ेगा उस टाइम में देख लेंगे, ठीक है? इसको तो हम लोग खत्म करेंगे। हाँ बोलो सर अगर ये सेम क्वेश्चन में अगर ई मैक्स पूछा है तो फिर वो 17,0 से रहेगा। अरे यार अब ठीक है ना यार, मैक्सिमम लिखा है तो दिमाग लगाओ ना बेटा। कोई क्वेश्चन आएगा ज्यादा से ज्यादा एक बार गलत होगा तो दिमाग लगाओगे यार ये क्यों गलत हो गया। सारी चीजें तुम, एक चीज बताओ, सब चीजें तुम खुद ना सोच के और सामने वाले से पूछ लोगे तो तुम्हारे इस ब्रेन में जो भूसा भरा हुआ है वो तो उतना ही रहेगा ना, वो कम नहीं होएगा ना बेटा। हाँ। समझो सबके दिमाग में होता है, सबके टचवुड इसीलिए बोलते हैं, सबके दिमाग में कुछ होता है, तो उसको रिमूव करने के लिए हमें कुछ सोचना, उसको बर्न करना होता है, बर्न करने के लिए सोचना होता है। तो सारी चीजें मुझसे पूछ करके और तुम लिख लोगे तो तुम्हारा बर्न नहीं हुआ ना, फायदा समझ में आ रही है क्या? ठीक है, चलो हाँ बोलो बेटा। आपने b को y और a को x लिया है हाँ सर, तो वो सर्कल उधर नहीं बनेगा, y एक्सिस पे नहीं बनेगा। यार क्या कर रहा है यार, y1 माइनस, एक काम कर, a को y1 लिख दे, राइट, सर और इसको y2 लिख दे, अब कर ले। तो a को x1 ना, हाँ सॉरी, a को x1 लिख दे, ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2, अब कर ले, ठीक है? सर x इज इक्वल टू रूट 17 माइनस y इंटू वाई माइनस 13 नहीं होगी। अच्छा बाबा माफ कर दे, ये ले मैंने क्वेश्चन में x1 y लिख के गड़बड़ कर दिया। x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस, ये b की जगह y2 लिख दे बेटा, अब क्लियर हो जाएगा तुझे, ठीक है ना? तो बस ओके। वो थोड़ा सा क्या एक बार चेंज करके देख लेना चाहिए, कंफ्यूजन होता है ना तो चेंज करके देख लेना चाहिए। लेकिन एग्जाम में मैं बताऊं तुझे ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो a और b को x1 y1 x2 y2 इस तरह से लेके चेक कर ले, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ऐसे लेके चेक कर, तो तुझे एक आइडिया आ जाएगा क्वेश्चन का, बराबर है? बच्चों कैन आई इरेज दिस? यस सर। all right, this is over। अच्छा इस टॉपिक के कंटेंट बताओ, कौन कौन से हम लोगों ने कंप्लीट किए, बताओ वन बाय वन। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू टाइप्स, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स? पॉइंट लाइज ऑन द कर्व, पॉइंट आउटसाइड द कर्व। फिर
एंगल बिटवीन द कर्व, एंगल बिटवीन द नॉर्मल तो एक सब टेंजेंट Shortest और नॉर्मल distance का लेंथ, हर एक और अभी आज जो किया एंड था देन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बच्चों एक टॉपिक है जो हम इधर छोड़ के जा रहे हैं, दैट इज रेट मेजर। रेट मेजरमेंट पता है ना, वो कौन में से पानी डिप कर रहा है कि क्या दिया था। हाँ। बच्चों अब उसको क्या है, उसको प्रैक्टिस तो करना जरूरी है क्योंकि उसका क्वेश्चन बुकलेट में इधर उधर मिल जाएगा। तो मैं आपको रेट मेजर का एक शीट आज भेज रहा हूँ। अरे सब क्वेश्चन हो जाएंगे, मेरी गारंटी। चलो मैं तुम्हारी तरफ से गारंटी ले रहा हूँ, हो जाएंगे सब। जो नहीं होंगे वो सॉल्यूशन पढ़ के आ जाएंगे, फिजिक्स के क्वेश्चन है ज्यादातर, राइट। बच्चों उसको एक बार ट्राई जरूर कर लेना, मतलब थोड़ा कम टाइम लगाना, जब कहीं दिक्कत आ रही हो तो सॉल्यूशन देख लेना, लेकिन एक बार कर जरूर लेना, छोड़ मत देना। क्या जेई मेंस में एक आधा क्वेश्चन इधर उधर से फंस जाता है उसमें, और पता लगा 280 आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ 2 क्वेश्चंस ऑफ रेट मेजर 290 बन जाता। वो सब रिस्क नहीं लेना, इसलिए उसको कर लेना। एक तो वो शीट, एक बच्चों लेवल 1 2 3 मैंने आपको दिया है ना, उसमें आप लोग जो मीन वैल्यू थ्योरम के क्वेश्चन है ना, कुछ रोल्स थ्योरम, लैग्रेंजेस थ्योरम ऐसा लिखा हुआ आ रहा होगा कहीं कहीं, है ना? हाँ यस सर। बच्चों वो क्वेश्चन देखते ही छोड़ दो, देखते ही, क्योंकि वो तो लास्ट टॉपिक है हमारा, उसको हम अभी कभी करेंगे भी नहीं, राइट। उसको छोड़ दो। उसके अलावा बच्चों लेवल 1 2 3 जल्दी पूरा कर दो। आपका बैच अब एट पार सब बैचेस के बराबर आ गया, अदर देन 3 ईयर में मोनोटोनिसिटी पूरा हो गया है, राइट। लेकिन अभी एट पार आ गया एक मंथ मान के चलो। तो अभी पीछे मत रह जाओ। मोनोटोनिसिटी का सॉरी टेंजेंट नॉर्मल का लेवल 1 2 3 और रेट मेजर का जो एक एक्स्ट्रा शीट में आज भेज रहा हूँ वो तुम पूरा जरूर कर लो, ठीक है? कोई कुछ बोल रहा था? तो लेवल 1 2 3 मतलब बुकलेट की बात कर रहे हैं ना? नहीं बेटा, लेवल 1 2 3 मैंने भेजा है तुम लोग को। अच्छा ओके ओके, मैं देख भेजा नहीं भेजा है? भेजा है सर, किसी ने ग्रुप पे भेजा था। अरे ग्रुप पे भेजा नहीं, मैंने सॉल्यूशन भी भेजा है उसका, हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन लिखा हुआ है। मैंने नहीं लिखा है, मैंने नहीं लिखा है, टीचर्स ने लेकिन मेहनत करके लिखा हुआ है, बिल्कुल डिटेल सॉल्यूशन। लास्ट ईयर वाले बच्चों ने बताया सर एकदम डिटेल सॉल्यूशन है, बिल्कुल मस्त है, करने से प्रैक्टिस बन जाता है। और आगे वाले सारे चैप्टर्स में लेवल 1 2 3 के प्रैक्टिस शीट और सॉल्यूशन दोनों मिलेंगे, उसको सबसे जल्दी निपटाने का कोशिश करो, स्पीड एक्यूरेसी उसमें चाहिए तुम्हें। अच्छा, जो नेक्स्ट कंटेंट है दैट इज मोनोटोनिसिटी। इसमें कौन कौन से कंटेंट है बच्चों, उसकी बात करते हैं। पहला कंटेंट मोनोटोनिसिटी एट अ पॉइंट। दूसरा कंटेंट है मोनोटोनिसिटी इन एन इंटरवल। तीसरा कंटेंट है सॉल्विंग और प्रूविंग inequalities. These are the 3 contents बच्चों। इसका मैंने आज, अगर तुम लोग को आज नहीं मतलब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में 2 लेक्चर के बाद लेवल 1 2 3 दिया ना, तो जिस टाइम में क्लास खत्म होगी ना 1:30 तुम्हारी सेकंड लेक्चर, अगर मेरा लेक्चर नहीं हो तो बच्चों 1:30 के बाद हाफ एन आवर का ब्रेक लेना, और हाफ एन आवर का ब्रेक लेकर तुरंत बैठ जाना उस लेवल 1 2 3 पे, और पूरा करके ही उठना, और टाइम देखना कितना टाइम लगा। मैं अज्यूम करता हूँ कि किसी बच्चे को 3 घंटे से ज्यादा नहीं लगना चाहिए पूरा लेवल 1 2 3 करने में। सॉल्यूशन साथ में रहेगा ही, जहाँ दिक्कत आएगी वो देख लेना, खत्म बात। इसका मतलब मोनोटोनिसिटी डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, पर बच्चों मोनोटोनिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारी चीजें कवर होती है। जब अपर लेवल शीट तुम्हें मिलेगी ना, तब आइडिया आएगा कि हाँ इसमें बहुत सारी चीजें सीखने के लिए हमारे पास में है। फर्स्ट कंटेंट यूज कर रहे हैं बच्चों हम लोग। सर हाँ बोलो तो ये मोनोटोनिसिटी अलग चैप्टर है कि एओडी का ही पार्ट है? बेटा याद कर, तू फर्स्ट लेक्चर में था नहीं शायद, मैंने बोला था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के 4 पार्ट्स हैं, उसमें ये सेकंड हो गया, थर्ड मैक्सिमम मिनिमम हो गया, और फोर्थ कौन सा हुआ, मीन वैल्यू थ्योरम। ओके सर, तो दिस इज द सेकंड पार्ट। ये सबसे बड़ा टॉपिक पूरी कैलकुलस का एओडी ही है बेटा, ओके। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट मोनोटोनिसिटी एट अ पॉइंट। मोनोटोनिसिटी एट अ पॉइंट। अच्छा, एक चीज और मैं ऑन रिकॉर्ड अनाउंस करना चाहता हूँ, जो बच्चे क्लासेस रेगुलर अटेंड नहीं कर रहे हैं वो एडमिन ग्रुप से बाहर जाएंगे अभी, ये मान के चलो। इनसिंसियर बच्चों को पढ़ाने से क्या ही मतलब है, या तो तुम मुझे मानो या तुम मुझे मत मानो, दोनों में से एक ही चीज है, रिजल्ट तो तभी आएगा ना। तो ये रिकॉर्डिंग देख देख करके अपना करियर तुम जो बर्बाद कर रहे हो, उससे अच्छा है कि तुम रिकॉर्डिंग से सिर्फ देख लो बस, फिर एडमिन में आने की क्या जरूरत है, वो तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, वहां से देख लो। तो जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग्स पे डिपेंडेंट रह रहे हैं,
वो बच्चे अब एडमिन ग्रुप से बाहर जाएंगे, उस ग्रुप पे रहेंगे डिस्कशन वाले पे, लेकिन एडमिन से इधर एक बार अटेंडेंस लूंगा उसको देख करके, और फिर मैं किसी सेंटर हेड को बोल के और उन बच्चों को रिमूव करूंगा। तो ये इस लेक्चर में मैं अनाउंस कर रहा हूँ, लेकिन आगे आने वाले एक आध दो लेक्चर के अंदर अंदर ये मैं करूंगा। आज के लेक्चर में मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ उसको, क्योंकि मैं वार्न कर रहा हूँ इस चीज के लिए। और बच्चों ये वार्न कर रहा हूँ तुम्हारे करियर कि मुझे क्या मतलब है, इधर में 150 बच्चे रहेंगे कि 250 बच्चे रहेंगे, इससे मुझे डिफरेंस नहीं आ रहा है, लेकिन उससे तुम्हारे करियर में डिफरेंस आ रहा है, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए बच्चों। समझ लो एक चीज, मोनोटोनिसिटी एट अ पॉइंट। अब सब लोग बच्चे ध्यान दो, मतलब एक्सेसिव पॉइंट का मतलब किसी पॉइंट पे तो डिस्कस करना है बच्चों। तो अगर एफ ऑफ ए का वैल्यू एफ ऑफ ए प्लस एच से ज्यादा है, बच्चों ए प्लस एच तो राइट में आया ना, यस सर, Yes, sir. लेस देन एफ ऑफ ए माइनस एच है। तो बताओ बच्चों, ये फंक्शन जो है ए माइनस एच सबसे बड़ा, ए उससे कम और ए प्लस एच उससे नीचे, मतलब तो फंक्शन डिक्रीजिंग दिख रहा है इधर की इंक्रीजिंग दिख रहा है? डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग है पूरा। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग बच्चों, डिक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, राइट, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। मैं समझाऊंगा इस चीज को, डिफरेंस जो जहां क्रिएट होगा वो भी मैं समझाऊंगा, वो लास्ट लेक्चर में कुछ 3-4 मिनट में ही क्लियर हो जाएगा, राइट। अभी लेकिन इस चीज में नहीं पढ़ेंगे हम लोग। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग एट x इक्वल टू ए, ये लिखना जरूरी है, x इक्वल टू ए पर ही ऐसा हो रहा है, a के बाद क्या हो रहा है कर्व में कोई लेना देना नहीं है, x इक्वल टू ए पे हम देख रहे हैं कि डिक्रीज कर रहा है, इट्स लाइक दैट। बच्चों इसी तरह से अगर उल्टा हो जाए तो इंक्रीजिंग m f of a minus h। सबसे बड़ा कौन है इसमें? f of a plus h है ना, तो इंक्रीज करता हुआ दिखेगा ना बच्चों, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एट x इक्वल टू a, बराबर है बच्चों? ठीक है, यस सर। अब बच्चों ध्यान दो, अगर ऐसा हो तो f of a प्लस h से भी बड़ा है और f of a माइनस h से भी बड़ा है, मिनिमम कर्व आ रहा है। x इक्वल टू a इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। बच्चों लोकल मैक्सिमा, लोकल समझते हो ना? हाँ। उस एरिया में, उस एरिया का दादा हो गया ये, समझ रहे? सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बस उस एरिया का मैक्सिमा है ये, लोकल मैक्सिमा है। उसके आजू बाजू में और कितने पॉइंट इससे ऊपर है हमें कोई मतलब नहीं है, बट वो पॉइंट के लेफ्ट और राइट में हाइट्स नीचे हैं, समथिंग लाइक दैट। हाँ सर। और बच्चों अगर ऐसा होगा तो f of a less than f of a plus h and less than f of a minus लोकल h, मिनिमा, लोकल मिनिमम, x equal to a is point of local मिनिमम नीचे होगा ना वही एरिया में सबसे। अच्छा सब लोग ध्यान दो, सब लोग ध्यान दो, बस इतना ही पढ़ाई होगी आज, इतना ही ज्ञान बंटवारा होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। चलो ये वाला ग्राफ बच्चों, ये 0 पे मैंने लगा दिया डॉट। बताओ x इक्वल टू 0 पॉइंट ऑफ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा क्या है? कुछ नहीं है। हेडा क्या है? इसके बाजू में लोकल मिनिमा है सर। मिनिमम एल में कैसा इंसान है तू, ध्यान ही नहीं दे रहा है इस पे। x इक्वल टू 0 इज लोकल मिनिमा, ठीक है ना बच्चों? मिनिमा तो लोकल अब इस- कैसे हो जाएगा? मतलब वो एक ही है मिनिमा ना, दिख इसके रहा है। आजू और बाजू में वैल्यू ऊपर है ना इससे। तो एक्चुअली मैंने क्या सोचा कि मोनोटोनिसिटी इज डिफाइंड फॉर ओनली फॉर कंटीन्यूअस फंक्शन, ऐसे सोचा, इसलिए मैंने बोला कि कुछ नहीं है। नहीं, ले एक और डिसकंटीन्यूअस फंक्शन ले, तेरे लिए गिफ्ट ये ले। अब चल बता, मेरे को एक डॉट लगाना है और मैं तुझसे पूछ रहा हूँ कि वो डॉट मुझे नीचे लगाना चाहिए, बीच में लगाना चाहिए कि ऊपर लगाना चाहिए, टू मेक द फंक्शन टू मेक द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, एक को पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम बनाने के लिए। ऊपर है सबके ऊपर। ये हाइट y1 ले ले, सबके ऊपर ये हाइट y2 ले ले। तो बता अबव i2 f of a y2 से बड़ा होना चाहिए कि y2 से कम होना चाहिए मैक्सिमम के बड़ा होना चाहिए बड़ा सर। बड़ा होना लोकल चाहिए। मैक्सिमा होने बड़ा के ही लिए होना बड़ा। चाहिए सर। इक्वल भी हो सकता है ना, अगर मान नहीं। लो डॉट में यहाँ लगाओ बच्चों, डॉट यहाँ लगाओ तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम हो जाएगा, से यस और नो? यस सर। यस तो हाँ। बच्चों अगर मैं ये पॉइंट यहाँ लगाऊं तो बताओ क्या हो जाएगा ये पॉइंट? सर वो इंक्रीजिंग मोनोटोनिसिटी है। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, यस। यहाँ नीचे फिर बढ़ा, उसके बाजू वाला फिर बढ़ा। हैव यू अंडरस्टूड बच्चों? यस यस सर। सर। अच्छा चलो, ये डिसकंटीन्यूअस पे आ गया तो मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गया। बच्चों अगर यहाँ लगा दूं ये पॉइंट तो बीच में तो भी मोनोटोनिक इंक्रीज। मोनोटोनिक रहेगा, यहाँ बड़ा बड़ा। और बच्चों यहाँ लगा दूं तो यहाँ पे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। अब भी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सर अभी रहेगा। इंक्रीजिंग है।
अरे तो लेकिन यहाँ लगा दूंगा तब क्या होगा ये लोकल बता। मिनिमम लोकल मिनिमा लोकल समझ में आ लोकल गया ना मिनिमम सबके discontinuous नीचे आ function गया। में? समझ में आ गया ना डिस्कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए क्या होगा। अच्छा बता चल हाँ, इस सर। ग्राफ में अभी अपन लोग फिजिकली प्रेजेंट नहीं है एक दूसरे के सामने, तो इसमें क्वेश्चन इसका रखता था इसमें। चल बता डॉट किधर लगाए कि ये फंक्शन x इक्वल टू a पे मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो जाए। पॉसिबल नहीं है कहीं भी अरे बाबा डॉट तीन ही जगह लगेगा, या तो इसके नीचे या इन दोनों जगह में या इसके ऊपर, और कहीं भी डॉट लगेगा ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। यानी या तो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा या मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग ये फंक्शन कभी भी नहीं बनेगा। तो चलो इस ग्राफिकल है क्वेश्चन ना को उसके लिए सर। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें यहाँ डॉट लगा देते हैं, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एट x इक्वल टू a। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? यस हाँ सर, सर। आ गया सर। अच्छा बच्चों ये बताओ चलो ये राइट और ये वाला पॉइंट लोकल मैक्सिमा मैक्सिमम मैक्सिमा लोकल मैक्सिमा, और यहाँ लगा दूं तो मोनोटोनिक डिक्रीज लोकल नहीं तब भी लोकल मैक्सिमा। मैक्सिमा ही है ना। देखना नीचे है ना ओ ये लोकल मैक्सिमा, से यस और नो। यस सर। यस और बच्चों ये सर्कल लगा के नीचे लगा दूं तो लोकल मिनिमम लोकल, तो ये x इक्वल टू a जो पॉइंट हो गया पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। अच्छा बच्चों लास्ट ग्राफ बना रहा हूँ, लास्ट ग्राफ फॉर द डे। बच्चों ध्यान दो, मुझे ये बताओ ये फंक्शन जिधर भी ग्राफ बना हुआ है बताओ इंक्रीजिंग है कि नहीं? यस सर। यस यस सर। है ना, इंक्रीजिंग है ना बच्चों? हाँ, यस सर। ये ग्राफ तुम्हारा देखा हुआ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ना? यस सर। एक्स वाई सी स्क्वायर xy इक्वल्स टू स्क्वायर। तो बच्चों एक चीज बताओ, जीरो क्या है यहाँ पे? जीरो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग आया और जीरो से माइनस इंफिनिटी क्या ये बना ना। यस सर। तो x इक्वल टू जीरो पे क्या आया? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग आया कि डिक्रीजिंग आया? x इक्वल टू जीरो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। बच्चों सर लेकिन हाँ बोलो। सर लेकिन नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं ना, मतलब माइनस इंफिनिटी जा रहा है जीरो फिर इंफिनिटी, वैसा भी देख सकते हैं ना। उल्टा क्यों जा रहा है? उल्टा जा रहा है, इधर क्यों जा रहा है? तो चलने के लिए क्या है, ईस्ट में जाएगा वेस्ट में, क्या है पास थोड़ी हो जाएगा, फिर ही होगा ना। हाँ अच्छा जाते तो इधर से ही है ना। हाँ ओके अच्छा हाँ सर। बच्चों मैं मस्ती में तुम लोगों को डांट देता हूँ, बुरा मत मान लेना कभी, ठीक है? आप सुनो मेरी बात, इधर देखे ना, इधर माइनस इंफिनिटी सॉरी इधर इंफिनिटी है, फिर जीरो हो गया, फिर माइनस इंफिनिटी हो गया, तो डिक्रीज कर रहा है ना ग्राफ। उल्टा जा रहा था वो। जीरो के अराउंड डिक्रीज कर, देखो बच्चों जीरो के अराउंड डिक्रीज कर रहा है, वैसे फंक्शन इंक्रीजिंग है। अगर हाँ। जीरो छोड़ दूं, जीरो को हटा दूं, जीरो पे डॉट हटा दूं, तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा, है ना? हाँ हो Yes, जाएगा sir. ना। अरे कोई भी दो कंसेक्यूटिव पॉइंट लोगे तो इंक्रीजिंग हो जाएगा ना, जीरो तो ले ही नहीं सकते ना। हाँ मोनोटोनिसिटी एट अ पॉइंट आप लोग को समझ में आया? यस अब बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में इस पर डिपेंडेंट एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेंगे जो जेई ने पूछा हुआ है, राइट? और उसके बाद हम लोग मोनोटोनिसिटी इन एन इंटरवल स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट लेक्चर राइट फ्रॉम बिगिनिंग टिल द एंड इट विल बी वेरी क्रूशियल, एज मोनोटोनिसिटी का जो मेजर पोर्शन है ना, वो मेजर पोर्शन नहीं, दो लेक्चर तो में तो पूरा ही हो जाएगा, दोनों ही लेक्चर मेजर है, वो पूरा हो जाएगा। तभी मैं गारंटी कर रहा हूँ कि 3 घंटे में तो मैक्सिमम है बच्चों, 3 घंटे में तो मोनोटोनिसिटी का लेवल 1 2 3 पूरा हो ही जाएगा। चलो और कोई किसी को कुछ पूछना है? सर एक डाउट था। एक मिनट रुको, सर थोड़ा सा